बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये है जी सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम जी बन रहे थे गर्मा गर्म पराठे, और जी हस्बैंड के लिए रोटियां भी बन गई थी। असल में हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो नाश्ता रेडी कर दिया था, और जो है कि उनका लंच भी साथ में रेडी कर देती हूँ, ताकि ये है कि वो अच्छे से जो बारिश के मौसम है ना अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एंजॉय कर सकें। तो खैर साथ में मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा था मैं भी जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लूँ साथ ही, ताकि ये है कि ना फिर बाहर मतलब और भी काम में ना अपने समेट लूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। बच्चों के कपड़े आयरन करने लगी थी मैं। एक दिन पहले ही मैं आयरन करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आयरन कर रही थी, फ़हद को भी मैंने स्टडी करवा रही थी। असल में उनकी इंग्लिश पे फोकस है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उर्दू तो पढ़ ही लेते हैं आसानी से, लेकिन जो है ना बस सारा फोकस मेरा इंग्लिश पर होता है कि इनकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश ही पढ़नी होती है। गुड़िया को मैं भी पसंद हूँ और मुझे गुड़िया भी पसंद है। मम्मा ये दोनों पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली। मम्मा ये वाली तो मम्मा ये वाली आसान ही है, ये वाली सुना दो। आसान ही है, बहुत आसान है, पता नहीं कितनी आसान है। यहाँ से ये भी सुन। I am is Sam. This is Sam is a boy. He is 8 years old. मैं 8 साल का हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे इनको रीडिंग भी करवा देती हूँ डेली। उनकी जो बुक्स है ना उसकी रीडिंग भी करवा देती हूँ, और जो है कि ना ये मतलब उनका जो सबक होता है वो भी मतलब सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे फ़हद के दोस्त बैठ के उनका वेट कर रहे थे कि फ़हद जल्दी से कब पढ़ाई अपनी ख़त्म करें तो हम लोग उनके साथ खेलें। तो खैर यहाँ मैं आयरन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको साथ ही ना मैं उनका मतलब सिलेबस वगैरह भी सुन लूँ, और उनकी जो है ना ताकि वो भूले ना, उनका मतलब स्कूल का जो स्टडी है ना वो भी कंप्लीट करवा दूँ मैं। तो यहाँ पे जी हो गया था लंच टाइम। बच्चों को मैंने पढ़ा दिया था, कपड़े भी आयरन कर लिए थे। बस यहाँ पे जो रात को मैंने दही बड़े बनाए थे बारिश में, वो दही बड़े थे, और रात को एक दिन पहले जो भिंडी बनाई थी बस वही मैंने गर्म कर ली थी। रोटियाँ मैंने 2 ही बना ली थी। तो बस ये है कि हम लोगों ने यही इंजॉय किया, दोपहर में हम लोगों ने यही खाया था, बच्चे और मैं थे बस। और हर फिर मैं आ गई थी सैलून, आ गई थी, मुझे सैलून में थोड़ी सी सर्विस लेनी थी अपनी। तो फेशियल वगैरह तो वैसे मैं ख़ुद कर लेती हूँ, अपना आईब्रो वो फेशियल और जो है कि एप्पल फॉरहेड वगैरह मैं ख़ुद अपने बना लेती हूँ। एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं मैं अपने खुद कर लेती हूँ। बस आईब्रो जो होती है ना मुझे उसकी सेटिंग नहीं कर सकती मैं खुद से ना अपनी ना। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी सैलून, आ गई थी अपनी आईब्रो वगैरह बनवाने आ गई थी, क्योंकि ईद करीब है। फिर वो आगे जो है ना बहुत ज़्यादा ना रश हो जाता हैगा, तो फिर बहुत 1-1 2-2 घंटा लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता हैगा। तो खैर मैं मार्केट आई थी, तो मार्केट में मैंने अपनी आईब्रो वगैरह भी बना ली थी मतलब सैलून से। और जो है कि मुझे थोड़ा सा काम भी था मार्केट में, मुझे दुपट्टों की ना लेस वगैरह लगवानी थी अपने दुपट्टे पे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा सूट हैगा ईद का, और जो है कि इस पर ये वाली लेस कैसी लग रही है। तो खैर मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत बारीक सी लेस थी। अच्छा ये वाली पूरी पूरी जो शॉप है ना, ये वाली पूरी लेस की ही शॉप थी। यहाँ पर हर तरह की लेस अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जीपीओ की लेस भी थी, और इसके अलावा जो फैंसी लेसें होती हैं वो भी थी। वैसे मैं फैंसी लेसों के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि वो जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए बस मेरी कोशिश होती है कि मतलब अपने सूट में मैं कभी भी कोई भी लेस लगवाऊँ तो बहुत सिंपल सी लगवाऊँ, और ये कि वो अच्छी भी लगे। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही, समझ नहीं आ रही थी कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा ना इंसान डबल माइंडेड हो जाता है, एक से एक लेसें आपके सामने रखी होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं मनिया की शॉपिंग भी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि असल में ईद के कपड़े ना उनके मतलब है नहीं, ईद पर ही लिए थे मैंने, तो वो बड़े सारे ही पहना दिए। बच्चों के तो जितने भी कपड़े कम हों उतने ही कम हैं। तो यहाँ पे कपड़े पे कपड़ा नहीं, और पैसे इतने बता रहे हैं, जो दिल चाहा वो रेट, बस जो दिल में आया रेट बता रहे हैं। मतलब चीज़ भी तो अच्छी हो, जैसे पैसे हो वैसी चीज़ भी तो हो ना। 1800 की ये सूट बता रहे हैं। खैर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और जो है कि रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे। तो बस हस्बैंड से मैं यही कहती हूँ कि भाई बच्चों की शॉपिंग ना पहले से ही करवा दिया करें। ईद पे तो पहले ही करवा देते हैं, 1 महीने पहले ही। बस बकरीद के लिए मैंने मनिया के ही कपड़े लिए थे, बाकी तो बड़े बच्चों के तो बस मैंने रखे हुए थे, और बाकी नबिया की तो वो पहले ही मैंने आपको कुर्तियाँ वगैरह जो दिखाई थी वो हो गई थी। तो बस बच्चों की ज़्यादातर ईद होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं घूमते हैं फिरते हैं, तो इस वजह से बच्चों की ही ईद होती है। हम बड़े तो बस 1-2 सूट सिलवा लेते हैं अपने, तो ये कि हम लोग कहीं दावत वगैरह में जाना होता है, दावत वगैरह में तो तभी पहनते हैं। अच्छा यहाँ पे चप्पलों की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी, बहुत अच्छी चप्पलें थी यहाँ पर। स्पंज की चप्पलें थी हैं, और ये कि सॉफ्ट भी थी, यानी कि ना
तो यहाँ पे जो है ना मैंने मनिया के लिए चप्पलें भी ख़रीदी। और बाकी ये कि मैं इनकी शॉपिंग दिखा देती हूँ आपको कि मैंने इनके लिए क्या क्या ख़रीदा। मनिया के लिए मैंने इनके 4 सूट ख़रीदे हैं और सॉफ्ट में ही ख़रीदे हैं। मैंने कोई फैंसी सूट नहीं लिए क्योंकि ईद पे आपको पता है बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी हो रही होती है, तो मतलब पैसे भी लग रहे हैं आपकी, तो बच्चे आप वो ख़रीदें जो आपका बच्चा कंफर्टेबल मतलब फ़ील करे, जिसमें ना कंफर्टेबल रहे। तो मुझे पता है मेरी बच्ची का सॉफ्ट कपड़ों में कंफर्टेबल रहती है, तो इसलिए मैंने इसको चारों सूट ना सॉफ्ट ही लिए हैं। तो ये कि अच्छे से ताकि वो वेयर कर सके, क्योंकि मैंने ईद पर उसके इतने एक्सपेंसिव कपड़े लिए थे, ईद पर उसने नहीं पहने, तो इसलिए मेरा ना बड़ा दिल दुखता है इतने महंगे कपड़े ख़रीदने से। तो खैर मैंने यहाँ पे ये 500 के, कोई 450 का सूट है और ये 500 के सूट हैंगे। बस मैंने 2000 रुपये की चारों सूट ही बाय कर लिए थे, क्योंकि मुझे एक दफ़ा ईद पे पहना के फिर बाकी मैं इनको घर में पहनाने डाल दूँगी। और बाकी ये रेड वाली जो फ़्रॉक है ना, ये बहुत अच्छी प्यारी फ़्रॉक थी है, और ये पॉल्का डॉट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। तो खैर यहाँ पे इसकी मैचिंग की चप्पलें भी मिल गई थी। और ये वाला जो सूट है ना, ये स्पेशली ईद का सूट है, मैं इनको बकरा ईद वाले दिन पहनाऊँगी ये वाला सूट। अब जो बड़ी ईद आ रही है ना, मैं इस पर पहनाऊँगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मनिया ये वाला सूट पहन के, याली चप्पलें पहन के कैसी लग रही हैं। बस अल्लाह पाक इनको पहनना नसीब करे, इनके नसीब अच्छे करे, सबके बच्चों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। तो खैर आप लोग शॉपिंग बताइएगा कैसी लग रही है मनिया की शॉपिंग। अच्छा, ये सारे ना सॉफ्ट ही फैब्रिक हैंगे। एक फ़्रॉक मैंने इनकी ये वाली ली थी। अच्छा, मुझे ज़्यादातर बच्चियों में ना फ़्रॉक ही पसंद है, फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनके साथ ना नेकर रहेंगी, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है, तो ये कि नेकर ही ठीक रहती है। और बाकी नबिया के लिए मैंने ये वाली बैंगल्स ली थी, ये मैंने मल्टी कलर में ले ली थी, ताकि ये कि ना वो सारे सूटों पे मतलब पहन सकें, बार बार उनको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार तो वो पहन लें तो सारे सूटों पे उनकी चल जाएगी। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये वाला सूट लिया था। अच्छा, ये वाले सूट के साथ ना ये वाली क्लिप्स बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सिंपल थे और अच्छे भी लग रहे थे, तो मनिया के लिए ना मैंने ये वाली क्लिप्स ले लिए थे। तो खैर मैं ईद पे दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जब भी पहनाऊँगी तो मैं आपको उनके सूट दिखाती भी रहूँगी। और यहाँ पे फ़हद को जो है ना, जब भी मार्केट आते हैं ना, तो यहाँ पे इनको ना ये क्या कहते हैं, ये गन्ने का जूस ना इनको लाजमी पीना होता है। मेरे साथ बाज़ार जाएँ कहीं भी जाएँ तो ये लाजमी गन्ने का जूस पीते हैं, तो इनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम दोनों ही मिल के ना गन्ने का जूस पीते हैं। एक गिलास पिया था हम दोनों ने। ये बहुत एनर्जी फुल ड्रिंक है, इससे जो ना थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो खैर यहाँ पे हो गया था जी शाम का टाइम, तकरीबन 6 बजे का, और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। और यहाँ पे देखें फुहार भी पड़ रही थी। फुहार जैसे ही पड़ रही थी, मनिया देखे तख्त के नीचे चली गई थी, खेल रही थी ये भी ना, कि जैसे फुहार पड़ रही थी तख्त के नीचे आ रही थी, कभी बाहर आ रही थी। तो यहाँ पर जो है ना ये मनिया के साथ ही सारे बच्चे खेल रहे थे। तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, मैं अपनी चाय भी बना के ऊपर ही ले आई थी। तो यहाँ पे चाय के अंदर भी बारीक बारीक बूंदें गिर रही थी, रिमझिम हो रही थी, और अपना चाय बिस्किट में सब ऊपर ही ले आई थी। मैंने सोचा कि मैं अच्छे से मौसम के साथ अपने चाय और बिस्किट दोनों एंजॉय करूँगी। तो खैर यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हो रहा है। कराची वालों के जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं ना, तो सब माशाल्लाह अपना मौसम में बारिश यही चीज़ें दिखा रहे होंगे। तो खैर यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था। मैं 2-2.5 घंटा छत पर ही बैठी रही। यहाँ देखें मौसम, और मुझे इतनी बारिश अच्छी लगती है। एक बहुत तेज़ वाली जो बारिश होती है वो बहुत अच्छी लगती है, और एक इतनी वाली जो हल्की हल्की फुहार पड़ी हो, रिमझिम हो रही हो और ठंडी हवा हो रही हो। आप लोग भी अपनी सिटीज़ का बताएं कि आप लोग की सिटीज़ में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे तो अब ये बारिश का ही सीज़न है, बकरा ईद पे लाजमी तौर पे बारिश होती है। तो बस बकरा ईद और 14 अगस्त पे भी बारिश रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये दोनों महीने बड़े ही प्यारे लगते हैं, जुलाई का और अगस्त का मौसम बड़ा प्यारा है। और आसमान पे भी देखें ज़रा, ये बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था। आसमान पे ना एक तरफ ऐसा बिल्कुल एक तरह ऐसा हो रहा था, बिल्कुल जैसे बल्ब की रोशनी नहीं होती, येलो वाली रोशनी, वो हो रही थी। तो खैर ये मैं हूँ, यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही थी बारिश को, मौसम को, ठंडी हवाओं को। तो ये कि हम काफ़ी देर तक छत पर ही बैठे रहे, बातें वगैरह करते रहे सारे। जब छत मौसम अच्छा होता है ना, तो दिल भी खुश हो जाता है, और ये कि मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। और ठंडी हवा चले तो फिर क्या ही बात है। तो खैर बारिश में मुझे मैंगो खाना बड़ा ही पसंद है। तो खैर मैंने नीचे जाके ये देखें, ये एक तरफ जो है ना बहुत अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है सीनरी होती है ना, कोई पेंटिंग होती है, वो लग रही थी ये बिल्कुल। लेकिन ये कुदरती तौर पर ये कि ना ये सूरज इस तरह से निकला हुआ था, इस तरह की लाइट्स भी पड़ रही थी। तो खैर ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको वो ले लिया था, ये वाला ना क्लिप ले लिया था।
तो खैर यहाँ पे जो है आज मैंने बनाई थी जी ये ब्लैक वाली दाल, मसूर की दाल कहते हैं इसको, खड़े मसूर की दाल, साबुत क्या कहते हैं इसको, मैं तो खैर ब्लैक वाली दाल कहती हूँ। ये दाल बनाई थी मैंने और इसके साथ बनाई थी जी ज़ीरा राइस बनाए थे। तो बस आज हमने ये दाल चावल ही इंजॉय किए। वैसे इस दाल के साथ, दाल के अंदर जो है ना पुदीना जाता है, हरा धनिया मेरे पास पुदीना था नहीं तो बस मैंने इसके अंदर हरा धनिया ही ऐड कर दिया था। और ये बाकी हमारे राइस भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे जो है ना हमने जो है हमारा दस्तरखान भी लग चुका था। बस चटनी भी मैंने बना ली थी, हस्बैंड की फेवरेट चटनी। वैसे मुझे दाल के साथ ना ये चावल के साथ ना दाल पसंद नहीं, मुझे चटनी बहुत मज़े की लग रही थी। तो बस मैंने जो है ना रात में भी ना और दिन में भी ये चटनी के साथ ही चावल इंजॉय किए हैं। तो खैर किस किस को पसंद है ये दाल चावल। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम है, ये नेक्स्ट डे है और सुबह 7 बजे का टाइम है। यहाँ पे भी देखिए माशाल्लाह सुबह 7 बजे के टाइम में काफ़ी बारिश हो रही थी। तकरीबन बारिश तो 5 बजे से हो रही थी, 5-6 बजे से हो रही थी। तो यहाँ पे मैं सुबह 6-7 ही बजे आ गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सन्नाटा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडी हवाएँ आ रही थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो खैर मुझे ये वाला मौसम बारिशों का बहुत पसंद है। जब तक बारिश होती रहेंगी बस हम इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे इंशाल्लाह। और बस दुआ है कि अल्लाह पाक ये बारिश सबके लिए रहमत बने, किसी के लिए जहमत ना बने, किसी को कोई परेशानी का सामना ना हो, किसी को कोई जानी माली नुकसान ना हो। तो खैर यहाँ पर जो है मैं बाज़ार जा रही थी, बाज़ार के लिए मैं पूरी रेडी हो गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं चावल थोड़े से बना के चली जाती हूँ। जब मैं आऊँगी बाज़ार से तो चावल रेडी हुए हुए होंगे, तो फिर हम यहाँ खाना खा लेंगे। तो ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो बस मुझे सिंपल से चावल ही बनाने थे। तो मैंने अबाया ही पहना हुआ था, मैं अबाया में के अंदर ही मैं चावल बनाने खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चावल बना लेती हूँ, दाल रखी हुई है, दोपहर में हम यही खाना खा लेंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे थे तो नाश्ता भी हमारा लेट ही हुआ था। तो इतनी कोई भूख नहीं थी। मार्केट से मैं तकरीबन आई थी तो मुझे काफ़ी देर हो गई थी, 1-1.5 घंटा हो गया था, क्योंकि मुझे ग्रोसरी लेनी थी। ग्रोसरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ग्रोसरी जो मैंने ख़रीदी है बकरीद के लिए वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो खैर मैं बनाने लगी थी मिक्स सब्ज़ी, आलू गोभी मटर, सॉरी मटर तो है नहीं, मटर का भी सीज़न नहीं आ रहा है, तो आलू गोभी और गाजर और मेथी ये चारों वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की, 1 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी और 2 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए थे। यहाँ जो है ये कड़ी पत्ता और ज़ीरा हैगा, तेल गरम करके कड़ी पत्ता और ज़ीरे का मैंने भगार दे दिया था। कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आता है ना सब्जियों के अंदर, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है, खुशबूदार बनती है। तो खैर आप लोग ज़रूर कड़ी पत्ता ऐड कीजिए, ये हमारे लिए नुकसान नहीं होता है बल्कि फ़ायदा ही करता है। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हैगा और इससे फ्लेवर भी खाने में का बढ़ जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर 2 कट कर लिए, तो उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, नमक भी ऐड कर दिया था। यहाँ बस मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज मेरी हल्की सी जब फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये टमाटर वाला जो सारा मसाला है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा मैंने इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी क्वांटिटी में डाली थी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर निकल के आता है ना मोटी वाली मिर्चों का, बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ पे मैं टमाटर को अच्छे से ना वो कर लूँगी, तोड़ लूँगी और ये कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैंने इसके अंदर मसाला भून किया, टमाटर सॉफ्ट होगा तो फिर मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी। और जब वेजिटेबल्स को मैं हल्की आंच पे करके दम पे रख दूँगी। जब वेजिटेबल्स मेरी गल गई थी ना तो फिर मैंने मेथी डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था। बस मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी और मेरा मीठा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा था, तो हस्बैंड ये ले आए थे जी गुलाब जामुन, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गुलाब जामुन एंजॉय किया। अच्छा जी आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आज का ब्लॉग मैंने यहीं तक था, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।